एक बाबा जी की तस्वीर देखी, उन्होंने पुल से छलांग लगा दी है। बिजली का बिल उनके सीने पर है, नीचे लेटे हुए हैं और आसपास कुछ और भेड़ बकरियां खड़ी हैं और तस्वीरें बना दी गई, अपलोड कर दी गई। बताया गया कि हम बड़े कुर्ब से गुजर रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं, लोग बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा, बल्कि बच्चे स्कूल में, उनके हाथ में बैनर देखे गए जिसमें से एक सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बैनर था कि जिसमें बेटी ने कहा कि मेरी मम्मा ने मेरी बालियां बेचकर बिजली का बिल अदा कर दिया है। ये दो उम्र ऐसी हैं जिसमें एक बुजुर्ग और एक बच्चा, ये दो ऐसी उम्रें हैं जिसमें पाकिस्तान में हमारा मुआशरा हमें ये जिम्मेदारी सौंपता है कि बुजुर्गों का भी ख्याल आपने रखना है, उनको तकलीफ में नहीं छोड़ना, उनकी तकलीफें आपकी तकलीफें। और इसी तरह से ये बच्चे जो पढ़ने की उम्र में हैं, इनकी तकलीफें इनके माँ बाप के सिरे होती हैं। ये बच्चे तकलीफ बर्दाश्त करने के अहल नहीं हैं, इनको तकलीफ नहीं दी जानी चाहिए। और हमने सारा बोझ इन दो लोगों के ऊपर डाल दी, दो उम्रों के ऊपर भी डाल दिया है। हम नौजवान तो जो पाकिस्तान को बर्दाश्त करते ही आए हैं, लेकिन ये जो इस वक्त जो प्रेशर इस दो उम्रों के ऊपर है कि एक वो जिनकी अब बेचारों की जिंदगी तकरीबन पूरी हो चुकी है, वो बुजुर्ग, वो भी खुदकुशी कर गए, और एक ये बच्चे छोटे छोटे। ये बच्चे मुझे बताएं कि जब इस तरह के प्रेशर के साथ बड़े होंगे तो ये क्या बनेंगे। ये बच्चे जिनमें हम अरफा करीम को ढूंढ रहे हैं, ये बच्चे जिनमें हम दोबारा से एक डॉक्टर अब्दुल कदीर को इनका इंतज़ार कर रहे हैं, अब्दुल सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ जब ये इस तरह का प्रेशर होगा इनके ऊपर कि इनको फीसें अदा करने की बातें, इनके बिलों के अदायगी की बातें जब इन बच्चों को परेशान रखेंगी, ये पढ़ेंगे क्या, ये रोटी से आगे नहीं जा सकते। सरकार और मुबारकबाद हो उन हुक्मरानों को जो इस पर भी कहते हैं कि तो क्या हो गया, तो क्या हो गया अगर 20 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर चले गए, तो क्या हुआ। तो क्या हुआ कि अगर एक माँ ने अपने दो छोटे छोटे बच्चों को खुद जहर दे दिया कि उसके पास पैसे नहीं है उनको कुछ खिलाने के लिए, तो क्या हुआ। तो क्या हुआ कि अगर नौजवान को जब बिल आया बिजली का तो उसने 25,000 अदा करने के लिए मोटरसाइकिल बेची और उसके बाद दूसरे महीने फिर से जब 26,000 बिल आ गया तो उसने अपनी जान दे दी। तो क्या हुआ। तो क्या हुआ जब मुल्क में 325 रुपए का भी डॉलर नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ। तो क्या हुआ अगर किरायों में डबल इजाफा हो गया क्योंकि आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो क्या हुआ। तो क्या हुआ कि जब नन्हे नन्हे बच्चों को उनके माँ बाप ये समझाने पे मजबूर कर रहे हैं, ये समझने पे कि बेटा पंखा मत चलाना, बेटा लाइट मत जलाना, बेटा एसी का तो ख्वाब भी मत देखना, ये बेटा ये हमारे लिए चीजें नहीं है। तो क्या हुआ। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, आज तक 75 सालों में ये हालात न कभी देखे न कभी तस्वुर किए। लेकिन अगर आज के निगरान वजीर आजम से इसका तज़किरा होगा तो आपके मुंह पर फौरी तौर पर वो ये मारेंगे कि तो क्या हुआ। इसलिए मुंह बंद रखें, बर्दाश्त करें, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप नहीं कर पाओगे। मैंने तब भी ये कहा था कि जब तक मेरे मुल्क में अवाम के पास आखिरी 10 किलो दाने भी खाने के अंदर पड़े हुए हैं, उनकी नज़र में बाढ़ में जाए मुल्क का हालात, उनकी नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। उनके सामने 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए बढ़ते गए, पेट्रोल के बढ़ते गए, बिजली के। नोबडी केयर्ड, एवरीबडी वाज एंजॉयिंग इन द पार्क्स, एवरीबडी वाज प्लेइंग द कार्ड्स। वो लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान में सब ठीक है, सब कुछ ठीक होने वाला है, पता नहीं कोई मिरेकल होने वाला है। लेकिन अब जो हालात नज़र आ रहे हैं सरकार, बदकिस्मती से मैं बताता चलूँ कि ये भी स्टेबल नहीं रहेंगे, ये बदतरीन होने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जब जब भी बिजली महंगी होती है, जब जब पेट्रोल महंगा होता है, तो उसका असर आपकी किचन की तमाम तर आइटम्स के ऊपर पड़ता है। आपके कपड़े, आपके खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ उससे असरअंदाज होती है। तो इस वक्त जो हालात हैं, मैं आप सबके लिए ये ज़रूरी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ऐसे हालात में गुजारा करने, सबसे पहले गुजारा करना सीखें। गुजारा करने का मतलब ये है कि अपने तमाम तर फजूल जो आप खर्चे करते हैं इनको फ़िलहाल छोड़ दें। ये कोई आपको बचाना नहीं आएगा। याद रखिएगा, ये जो बिल जला रहे हैं ये बिल अदा भी करेंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में इसकी मुआफ़ी नहीं है। ये ट्रेंड तो हो सकता है, इसमें आपको वक्ती तौर पे ये एहसास हो सकता है कि मैंने बिल जला दिया, शायद ये अदा नहीं करना पड़ेगा। सर, आप ये अदा करेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे आपको, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का आज तक कोई किस्सा हमने सुना नहीं है कि जहाँ पर आवाम को बिजली का बिल मुआफ़ कर दिया गया हो। ये वही था, वो सनकी वो एजेंट जो कहता था कि ताजरों को मुफ्त बिजली और ताजरों को आधे रेट पे बिजली देंगे, हम काम करो,
चीजें बनाओ, पाकिस्तान का नाम ऊपर लेकर जाओ। घरों के रेट्स में 5 रुपए यूनिट कमी कर दी गई है, मौज करो, जिंदगी गुजारो। अब हालात वो नहीं है सरकार, और इसका जिम्मेदार कौन है मैं भी ढूंढ रहा हूं, आप भी ढूंढिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।